आप लोग आरती लेकर आगे बैठते जाइए प्लीज। आज मैंने थोड़ा सा होमवर्क करके रखा हुआ है। वहीं पे आपको जल प्रसाद और हलवा प्रसाद मिलेगा। कशिका, हलवा प्रसाद। आज तेरा जल ले लिया टिया ने, सो योर ड्यूटी इज दैट यू कैन टेक स्पून एंड नानी माँ से ना वो ले लेना नैपकिन रोल। अंजलि दी नैपकिन रोल से एक नैपकिन दे देना प्लीज। थैंक यू संगत आने के लिए। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड ब्यूटीफुल सोल्स। इन फैक्ट विदाउट गुरुजी की परमिशन वैसे भी कोई नहीं आ सकता जब तक गुरुजी ना चाहें। एंड यू ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। सो शुक्राना मेरे मालिक। ये जो आरती है इसके लिए आई ऑलवेज यूज टू लव, बट कभी मौका नहीं मिलता था। तो आज हमने, जैसे मैंने बोला कि आज का जो दिन था, मैं हमेशा गुरुजी को कहते हैं गुरुजी इज लाइक अ लाइट एंड दैट लाइट इज अ लव। सो गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। सो हम अपने भाव, अपना प्यार वही सिर्फ अर्पण कर सकते हैं गुरु चरणों में या आपके जो भी इष्ट हैं उनको। तो प्यार करने के डिफरेंट वेज होते हैं। गुरुजी के सत्संग इज टोटली ऑन शबद गुरबानी विच आई ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। लेकिन आज ना बहुत मन था और मैं बड़े टाइम से सोच रही थी एंड अलीफिया से एक बार बात हुई थी तो अलीफिया ने कहा सुन मैंने ना ईद करनी है तो यू नो तू देख कर करी। मैं कहा चल ठीक है तू ईद कर रही है ना तो मैं मेरे में करूँगी। फिर जैसे ही मुझे पता लगा कि इसके यहाँ पे भी कैंसिल हो गया एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, आई कुडंट स्टॉप एंड आई वॉज लाइक इट्स सच अ ब्यूटिफुल डे। ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत प्यार भरी। गुरुजी को भी ईद मुबारक। एंड गुरुजी यूज्ड टू लिसन सूफी नंबर्स अ लॉट। तो जब शब्द, आज भी बड़े मंदिर में शब्द गुरबानी जब मंदिर खुलता है तो 2 घंटे की शब्द गुरबानी इज मस्ट। उसके बाद भजन चलते हैं और सूफी नंबर्स चलते हैं। अगेन इट्स ऑल अबाउट लव। आप जब प्यार करने लगते हो ना तो कई बार हम गुरुजी को गानों में भी महसूस करते हैं। सो फर्स्ट सॉन्ग व्हेन आई शेयर्ड माय सत्संग आई सैंग दैट सॉन्ग फॉर गुरुजी ऑन वैलेंटाइंस डे। क्योंकि जब मैं वो सुन रही थी ना मुझे गाड़ी में बैठते बहुत रोना आ रहा था एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम एज इफ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। तो वो था तुम जो मिल गए हो कि जहाँ मिल गया। तो उनको मैंने एक ही लाइन डेडिकेट की थी, बैठो न दूर हमसे देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, ये जहां मिल गया। तो हम सब जो है हम जमीन पे रहते हैं एंड ही इज आसमान, अबव देन दैट। एंड जब वो मिल जाते हैं ना तो पूरा जहान मिल जाता है। देयर इज नो लुकिंग बैक, इट्स ऑलवेज 360 डिग्री रोटेशन। सो शुक्राना। ये आरती जो है तो एक बार क्या होता है, सोमनाथ मंदिर में ना गुरु नानक देव जी जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ शिव बाबा की आरती चल रही है। तो वो कहते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उस सृष्टि के मालिक जो एक ओंकार है, जो ओम है, जो सृष्टि में वो डिवाइन लाइट है, कि मैं उनकी आरती कर सकूं। उस आरती को तो सृष्टि का एक एक कण, यूनिवर्स का एक एक कण जो है वो करता है उनकी आरती। विच इज़ लाइक, वो कहते हैं कि जो आसमान है इज़ लाइक अ थाली और जो उसमें दीपक हैं वो तारे होते हैं, जो इस आरती का मीनिंग है। और जो आरती में जो पर्ल्स हैं, ठीक है, वो स्टार्स एंड यू है। और जो
सन एंड एक मिनट को, मैंने ना बड़ा होमवर्क किया, मैं बड़ी नालायक हूँ। तो गगन जो है वो थाल है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो दीपक है उस थाली के। एंड जो हम धूप जलाते हैं, तो हिमालय पर्वत में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनसे जो ठंडी हवा छू के निकलती है वो जो है वो धूप का रूप है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आरती। एंड एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ, माई सिस्टर इन लॉ, टोटली हम लोग पंडित फैमिली के, वशिष्ठ गोत्र के, शी गॉट मैरिड टू इन मुस्लिम परिवार। उसकी फर्स्ट मैरिज वॉज नॉट गुड, इट वॉज अ लव मैरिज, आई डोंट नो, शायद गुरु जी बुलवाना चाहते हैं। एंड देन शी गॉट मैरिड टू मुस्लिम परिवार में, एंड माई भैया इज अ मौलाना इन इंडिया। तो शी स्टार्टेड डूइंग आजान एंड ऑल। She shared this satsang to me and let me share because it's a occasion of Eid also. तो उसने कहा कि दीपू, मैं एक दिन ऊपर छत पे थी एंड हम लोग जैसे लेटे हुए थे, जैसे कई बार मंजी डाल के ऊपर लेटे होते हैं ना, कहती है अर्ली मॉर्निंग आजान स्टार्टेड एंड शी हरसेल्फ सॉ सारे जो तारे हैं वो सर्कल में बैठ गए। आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट शी शेयर्ड। कहती है दीपू, उस अजान जब तक चली है तो ऊपर पूरे के पूरे तारे राउंड हो गए थे, मैंने खुद देखा, और जैसे बीच में कोई हो और साथ में वो बैठे। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट जो है, मैं एक, हमने आज सूफी नंबर किया जो मैं बहुत 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 शुक्राना टू अलीफे ऑल्सो टू झूम अगेन। सूफी फकीरी, यू नो, रब को पाने के लिए हमें सब पता है ही इज अ महाशिव, वो खुद फकीर थे, उन्होंने अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, जो बल्कि महल पार्वती मैया के लिए बनवाया था वो भी उन्होंने अर्पण कर दिया, जो उनके भक्त ने मांगा उनको दे दिया। सो गुरु को पाने के लिए, एंड दिस इज रियलिटी बिकॉज आई हैव सीन मेनी संगत, वो खुद कहते हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना तो हमारी इच्छाएं ना थोड़ी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती हैं। So that is what his magic, because with him it's a spiritual journey, not a religion. So he is again a divine light which has no form. You can call him, you can meditate him in any name. और वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। और कहते हैं ना बाबा, तो आजकल मैं जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जो हमेशा डिस्कस कर रही हूँ, गुरु महाराज इज गोना स्टार्ट दैट वेरी सून। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में अगेन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, अगर किसी को उसके बाद गूगल लिंक चाहिए होगा आई एम गोना शेयर दैट, अदरवाइज मोस्ट वेलकम डे, गुरु जी जब डिसाइड कराएंगे आई एम गोना शेयर। सो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड एक ऐसी लेडी थी जिनके 2 लड़के एक्सीडेंट में मर जाते हैं, एंड एक्सीडेंट में मरने के बाद वो बहुत रोती थी बिकॉज दे वर वेरी यंग। सो देर आर 7 रन्स टू रीच देयर टू गॉड। तो जब वो ऊपर से नीचे आते हैं और वो अपने पेरेंट्स मम्मी को बोलते हैं कि मत रो बिकॉज इट्स हर्टिंग अस, बिकॉज वी आर ऑन अ वेरी गुड प्लेस। तो अगर आप रोते हो तो हमारी जर्नी में ऊपर भी दिक्कत आती है। सो येस, आफ्टर वी ऑल नो, ये तो यू नो इट्स लाइक अ टेम्पररी, सोल इज नेवर एंडिंग, बट वेयर डज सोल गोज, इट्स ऑल अबाउट दैट। और वहाँ पे हमारी जर्नी ग्रोथ होती है ऑन स्पिरिचुअल वे। तो वो जब आते थे तो उन्होंने मम्मी को अपनी बोला कि डोंट क्राई, तो उन्होंने फिर उनको वहाँ के बारे में बताना शुरू किया। एंड फर्स्ट शी यूज टू स्क्रिबल, क्योंकि वो आंखें बंद करती थी और वो जो जो बोलते थे वो स्क्रिबल करती थी। इट वॉज नॉट अ क्लैरिटी, वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बट लेटर ऑन विद मेडिटेशन, विद मोर प्रेयर्स, शी वॉज एबल टू डू, एंड शी रोट दिस बुक अबाउट ऑल यू नो realms, कि क्या क्या realms हैं। सो इट कंटेन्स कि भी क्या क्या हम लोग कैसे वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग यहाँ आते हैं अपने कर्मों को काटने के लिए, हम सबको पता है कर्मों को काटने के बाद जब होता है तो यहाँ पे आके लेकिन हम क्या प्रॉमिस कर आते हैं कि वी विल बी अ वेरी गुड ह्यूमन, बट लेटर ऑन अट्रैक्शंस एंड द नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट अस, एंड ऑलवेज Satan wants us to away from God's path. We get involved in different stuff, but with prayer, how हमारे subconscious को हम जिंदा रख सकते हैं. So there are 2 minds, which is subconscious mind. जल्दी जल्दी बोलूँगी मैं, इतनी मतलब मेरे को समझ नहीं है, लेकिन it's very interesting. जो मैंने सीखा है, I'm sharing that. So 2 mind होते हैं, subconscious mind and a physical mind. Subconscious mind knows everything about
him about our journey, about our spiritual growth and way. लेकिन physical mind is so logical that it gives us distraction and confusion, जो confusion create करता है. So how we can charge our subconscious mind? So there are ways. Definitely prayer is one of them, the I think main. लेकिन उसके बारे में है. उसके बाद उन्होंने अबाउट कर्मास के बारे में थोड़ा सा बताया है. फिर बहुत अच्छा एक टॉपिक था जिसका मैंने कई लोगों को शेयर भी किया, अबाउट सुसाइड्स. यू नो, पीपल दे डू सुसाइड, देयर इज अ कंपटीशन जस्ट बिकॉज हमारे टाइम में कभी ऐसे नहीं होता था. सो डेफिनेटली वी नीड टू टॉक अबाउट यंग किड्स एंड स्पेशली हम लोगों को भी. कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं ना, हम सोचते हैं मेरे को होते थे सुसाइडल थॉट्स, बट नो. वाई? बिकॉज हम ये कहते हैं कि इट्स अ सिन. बाइबल में भी लिखा है इट्स अ सिन, लेकिन वो क्यों सिन है? ऑल डिटेल इज देयर. हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी. नो, अगेन वी हैव टू गो टू द बॉटम realm and that is again worst. So मैं again I'm unable to explain that, but we are gonna start laws of spirit world and about गुरु जी को पाना प्यार से, किसी भी रब को पाना, जो भी आपका फेथ है. तो जो था हमारे यहाँ हमने शुरू किया था, प्रेम प्याला चखा नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ. अगेन एज वी सेड दैट गुरु महाराज इज लव एंड जब तक हम उनके लिए प्यार, लोगों के लिए प्यार नहीं कहते ना अपने अंदर डालते, तो वो सूफी बनना भी और फकीरी बनना सब बेकार हो जाता है. सो इससे रिलेटेड एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी गुरुजी से रिलेटेड. एक बार गुरुजी के पास एक बहुत महापुरुष, उन्होंने बहुत तपस्या की थी एंड ही वेंट टू गुरु महाराज. और वो गुरुजी को ना बोलने लग गए कि सच में वो बहुत ही मतलब उनका इतना हाई था कि उनको सचखंड से प्रसाद आता था. सो ही वॉज देयर एंड उन्होंने गुरुजी को बोलते हैं, तू इतना यंग सा, तू क्या सोचता है, तूने ये किया, तुझे पता है मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, मेरे पास सचखंड से प्रसाद आता है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोलने लगे. तो गुरुजी स्माइल किए, अच्छा ठीक है, फिर अच्छा जी तुसी वो पीना, दूध पीना हैगा. तो कहते हैं अच्छा तू मुझे दूध पिलाएगा, मेरा दूध तो ऊपर से आता है, तू कहाँ से मुझे पिलाएगा. तो गुरुजी ने सिर्फ स्माइल किया. गुरुजी ने ग्लास लिया और ग्लास रखा और ऊपर से गुरुजी, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट देयर वाज अ सत्संग, 3 या 5 धाराएं सीधा ऊपर से निकली और उसमें आई, ग्लास में आई. एंड उन्होंने वो ग्लास, जब वो पहले एकदम वो हो गए, घबरा गए, क्योंकि वो उनको तो बहुत अपने उस पे चीज़ पे घमंड था, अहंकार आ गया था बेसिकली. तो उन्होंने जब पिलाया, बिकॉज ही वॉज अवेयर, इट वॉज ट्रू कि उनका सचखंड से प्रसाद आता था एंड ही वॉज अवेयर ऑफ टेस्ट. उसके बाद वो गुरुजी के चरणों में पड़ गए और वो कहते हैं कि देखो, जो तुमने इतने साल तपस्या की, तूने 1 मिनट में गवा दिया वो अहंकार लाके कि मेरा वहाँ से आया. सो अहंकार की बजाय हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और सिर्फ रब से ही कहते हैं ना वो हमें मांगनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ फ्लॉ. सो लाइक आई ऑलवेज से गुरुजी की, गुरुजी मेहर करना सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न. सो शुक्राना मेरे मालिक. सो दिस इज व्हाट, प्रेम प्याला चखा नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ. वो फकीरी भी उस काम की नहीं अगर आप में प्यार नहीं है रब के लिए और लोगों के लिए. इसी तरीके से गुरुजी ये कहते थे कि अपने दुश्मन से भी प्यार करना चाहिए. इट इज इन द बाइबल ऑल्सो. एंड इमेजिन पेन ऑफ जीसस. जब जीसस को क्रूसिफाई किया जा रहा था, उनको नेल जब हाथ में ठोका जा रहा था एंड ही वॉज गिविंग ब्लेसिंग कि जीसस लॉर्ड को प्रे कर रहे थे उस आत्मा के लिए कि ब्लेस यू. सॉरी, मैं बहुत आई हैव रेड बाइबल. गुरुजी की इच्छा थी और मुझे अभी ना वो नेटफ्लिक्स की वो सीरीज याद आ रही है. और डिड यू सी दैट सीरीज? ओके, अभी है नहीं वो, लेकिन वो सीरीज देखना, वो सच में बाइबल में जो दिखाया है ना सीरीज में, वो सच में जीसस लगे. सो एंड थर्ड इज आवर महाशिव लॉर्ड शिवा. ही ड्रैंक पॉइजन, वी ऑल नो. उनको नीलकंठ बोला जाता है
एंड उन्होंने अपने कहते हैं ना पूरे गले में जहर उतार लिया था पूरी सृष्टि का। क्यों? क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी रब उसको पी नहीं सकता था, बचाना था उन्होंने इस सृष्टि को, यहाँ के लोगों को और देवी देवताओं को ऊपर। दिस इज द रीजन लॉर्ड शिवा ड्रैंक पॉइजन। तो आप ये देखो उस रब ने हमें कितना प्यार किया है कि उन्होंने खुद जहर पिया सिर्फ हम लोगों को बचाने के लिए। सो अगेन, प्रेम प्याला चखा नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब इसमें एक था लाइन, काजी किताब खोल के दिल का कुफू काटा नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ। सो वी ऑल हैव नॉलेज, लेकिन अगर हम उसको अपने अंदर नहीं उतारते तो इट्स नथिंग। एज गुरुजी यूज्ड टू से 3S, सत्संग सेवा सिमरन। अगेन 3S, सत्संग को सुनना, उसके बाद उसको समझना एंड देन समाना। वी ऑल लिसन टू इट, half of it we understand, but samana again, without his meher we are nothing. So we always used to pray God that whatever we are listening, just don't make us only the believer but a follower. This is I learned from Bible. So when I was reading Bible, so in one session they said, yes, whenever you ask question to anyone, do you believe in God? We always say, yes, God is there, yeah, God is great. But do we follow his commandment? No. It's a big no. Because when we do self-analyzing, so self-analyze बहुत मस्त है, वो भी उसमें laws of spirit world में बताया गया। There is a chapter, very beautiful chapter of it. So analyze करना हमें खुद बहुत ज़रूरी होता है, and then again how to work on ourselves, that is more important. So सत्संग सुनना, समझना और मेहर मांगना कि हमारे अंदर वो सत्संग समा जाए। So शुक्राना गुरुजी। कमली, that's my one of the favorite. बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह जैसा कोई नहीं, and Baba Farid. So I have learned a lot about Baba Bulle Shah and Baba Farid from Laws of Spirit World, what I am attending the session. जब भी वो सेशन होता है तो पहले 2 सूफी नंबर्स चलते हैं और गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सूफी नंबर को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, इट्स वेरी डीप एंड इट्स वेरी मच अबाउट अनकंडीशनल लव, प्योर लव एंड हाउ टू कनेक्ट विद दैट। बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। तो कमली में जो है उन्होंने जो फर्स्ट वाला था, दैट वाज लाइक, कर ले दिल की सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहां तो की लेना तेनू यार चाहिदा। सो वी ट्रैवल कर, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर हमें ऊपर वाले से जुड़ना है तो सबसे पहले वी नीड अ प्योर हार्ट। कहते हैं ना साफ दिल के लोगों को रब बहुत जल्दी मिलता है, वो कोई भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, वो कोई भी हो। सो तू जहां तो की लेना तेनू यार चाहिदा। सो व्हेन वी कम इन दिस वर्ल्ड, डेफिनेटली वी ऑल आर रिलेटेड। सो इन लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड इट इज रिटन दैट द लाइफ पर्पस ऑफ एवरी सोल, वी आर सोल्स, वी आर नॉट बॉडी, वी ऑल नो दैट, but when we come here our spiritual journey is the main purpose, and वो बहुत जल्दी ना हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अपनी ग्रोथ के साथ साथ हमें साथ वाले की भी ग्रोथ जो है वो ज़रूरी हो जाती है। कैन यू प्लीज़ कनेक्ट दैट, बिकॉज यही लाइफ पर्पस और ये हमारा मोटिव होना चाहिए। सो इन दैट शी मेंशन्ड कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करना इन स्पिरिचुअल जर्नी इज सो मच इम्पोर्टेंट। डोंट फोर्स एनीवन, but it is our duty to work on ourselves and to work on the people we are connected to, so that हम हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। कुछ भी हो 2, 3, 4 बार हम समझाएं और समझें। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं है, leave that soul and then move on, because our focus is only Guru Maharaj.
अगेन जो भी आपका फेथ है, तो हमारा जो ड्यूटी होती है वो एक दूसरे को उठाने की होती है. सो इट इज रिटन वी ट्रैवल इन चारों डायरेक्शन. इसमें उसमें लिखा था ना कि हम चारों तरफ जो घूमते हैं. सो यू नो हम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो किसी भी दिशाओं में जाएं, लेकिन एवरीवेयर कण कण में कौन है? रब. उस रब को हम किसी भी नाम से पुकारें, कुछ भी कहें. सो वी नीड टू अगेन लव ईच अदर. In Bible it is written, God made us in the image of love. So yes, image of love, I would prefer that scripture, because we say na we are God. Like if God is inside, we are God. No, we are not God, but He made us in the image of Him with love. That's why there is a light of Him inside us. Again, He has given us free will. आप देखो कितनी लाखों जोनियां हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने तरीके के हम लोग जोनियों को पार करते हैं. क्या उनमें वो फ्री विल है? नो. इट्स ओनली ह्यूमन फॉर्म वेयर गॉड हैज गिफ्टेड अस फ्री विल, मीन्स माइंड. वी कैन चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. बट अगेन what we are feeding, what we are learning, that matters a lot. So अगेन रब से वो करनी चाहिए. जैसे उन्होंने कहा था कि सबकॉन्शियस मर जाती है. कैसे उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि कई बार आप देखते हो ना मर्डर कर कर लोग चले जाते हैं. यू नो पीपल दे हैव नो हार्ट. हाउ कैन यू इवन किल? इट्स नॉट इजी. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्पिरिट वर्ल्ड. हाउ ब्यूटिफुल इट इज, हाउ यू नो द वर्ल्ड ऑफ गॉड इज. उनकी सबकॉन्शियस, उनको पता ही नहीं लगता कि मर जाती है, क्योंकि वो गॉड वर्ड से फीड नहीं करते. यू आर फीडिंग योर सेल्फ फॉर, यू नो, यू फीड योर सेल्फ फॉर योर बॉडी. बट अगेन what about your soul? So the way our body needs good food, healthy food, similarly our spirit need God's word to charge every day and every night. Sit for 5 minutes, whoever you believe in. Sit, analyze what we did in the whole day. This is what I do, what I'm sharing. And if we did something wrong, definitely हम तो करते हैं, हर पल करते हैं. So I always say sorry and I try to work on myself, not to repeat. So what changed? थोड़ा सा अभी नीलू हमेशा बोलती है, पहले मैं हमेशा माँ की बहन की हमेशा मेरे मुंह पे चढ़ी होती थी. अभी वो बहुत टाइम से ना कहती है तेरी उतर गई, हम पे चढ़ जा रही है. तो यू नो सी अगेन इट्स हार्ड, बट हाउ आई चार्ज माई सेल्फ व्हेनेवर आई एम एट वर्क. Boss lady. So whenever I'm at work, I always listen to laws of spirit world or any satsang, which drives me and force me to think. And if you see my notes, this is not a note, it's always a Marlboro का जो कार्टन का है ना, सब में उसमें लिख कर मेरे नोट्स बने होते हैं और वो आगे मैं रिवाइज करती हूँ. मेरे बच्चे भी दुखी होते हैं. अगेन थैंक यू टू गुरुजी, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है. हम कहते हैं ना कई बार कि यार हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम अपना एक खाने का अन्न भी नहीं खा सकते. वी हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स कि किसी ने खाने का रखा, मुंह तक निवाला भी नहीं गया और हो गया. इट्स जस्ट अ लव what we can, and this night was about love towards Creator, to say thank you to Guru Maharaj for connecting us, for connecting our soul, and please help us in spiritual path, so that whatever promise we made you before coming to this world, we can work on that. And so sorry Guruji if we did anything wrong, if we harm any soul. And thank you once again. Thank you to everyone, every beautiful soul here. And I want to say sorry to you also, because in case if I hurt any soul in any way in the past, or maybe I can do it later, but I will promise I will try my best. So Shukrana, and I'm very happy people who were saying no, but later on they texted me, okay, you know what,
we want to come. And I was like, yeah, I was very happy. और मैंने स्पेशली अलीफिया के लिए बोला, जब इसका नाम आया ना, मैं मम्मी को बोली, यार मम्मी सूफी नाइट में अलीफिया नहीं होगी, I'm gonna miss her. मुझे औरों का तो नहीं पता, sorry everyone, but I specially told this to mom that I'm gonna miss Alifia. I want her to enjoy, and Bismillah was one of my great. It is amazing. So I hope we will do this again. And thank you once again. कोई किसी ने अगर सत्संग शेयर करना हो तो प्लीज आ जाइए. Again with the families. हाँ, अगेन विद फैमिली ओनली प्लीज. कार में सब एक ही में बैठ कर दैट वाज लाइक, बट या थैंक यू सो मच. एंड गुरु जी अभी ना सब कुछ ठीक करेंगे. अगेन देयर इज अ सत्संग. साथ वाले ने ना मुझे पहले थोड़ा सा बहुत अटपटा करता था, बात भी नहीं करता था. अभी ना वो कुछ, मैंने गुरु जी को बोलती थी, यार गुरु जी अपने आप देख लो, या तो इसको ठीक करो या इसको भगाओ यहाँ से. तो सॉरी गुरु जी, मैं ये बोलती थी. बट अभी ना वो बड़े अच्छे से बात करने लगे. मैं ना अंदर आई भाग कर, 2-3 बार उसने बड़े अच्छे से बात करी. मैं अंदर भाग के आई. मैं कहा कार्तिक देखियो ये वही बंदा है या चेंज हो गया है कोई, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा. बट अगेन ही इज गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. Everything happens for a reason. Thank you Neha Didi for coming and your seva, really. And if anyone wants to share anything, please feel free. You want to say something for Eid के बारे में? दिल से जो बोलना है. Anyone? चलो, thank you so much. Thank you once again. एक अभी शब्द चलाएंगे, क्योंकि लंगर प्रसाद करते हुए भी कहते हैं अच्छा है. इट इज अबाउट सो ऐसा हर नाम धियाये मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए. ये मैं इसलिए अब थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि वो बाद में हो. अंडरस्टैंड दिस, कीप इट. हो गया प्रिपेयर? सो ओके. सो वो कहते हैं कि एज क्रिएटर हैज नो फॉर्म, लेकिन वो सबसे ऊपर है जिसने क्रिएशन करी है यूनिवर्स की, सन की, मून की, एवरी स्मॉल क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड. तो ऐसा नाम ध्याओ कि जो सबके ऊपर हुक्म चलाता हो. सो लाइक इन माई एस्ट्रोलॉजी इट वॉज रिटन आई कांट वेयर ब्लैक एंड मुझे ड्रिंक नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना. सो अभी एवरीवन, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम जाते हैं एंड वी गो इनटू रिचुअल्स और ये पत्थर पहनते हैं, सब पहनते हैं. लेकिन लेट मी टेल यू, इन कुरान इट इज बिग नो, इन बाइबल इट इज बिग नो, एंड गुरु महाराज यूज्ड टू से बिग नो, बट स्टिल वी डू, बिकॉज हम लोगों को अपने ग्रंथ ही नहीं पता. मुझे भी नहीं पता, बट आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न्ड. सो कहते थे कि अगर आपने नाम ध्याना है ना, तो सबसे ऊपर वाले का आप ध्यान रहे हो तो सब पर ही वो हुक्म चलाते हैं. तो कौन से हमारे सैटर्न होते हैं या हम मंगल कहते हैं या हमारे ग्रह होते हैं, देयर इज नथिंग, बिकॉज ही इज गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड इट्स नॉट गोना अफेक्ट यू. व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बाइबल, अगेन बाइबल सेशंस, छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी. उन्होंने कहा कि आपको किसी कंपनी में काम कराने जाना है, ठीक है. आप कंपनी में जाते हो, आप चपरासी को बोलते हो, क्लर्क को, कि भैया यार ये मेरा काम कर दे, ठीक है. आपका पेपर जाता है, वो 10 बार जाओगे, भाई अब ये आगे करना है मुझे, आगे ऑफिसर के आगे. फिर वो कहता है कि अच्छा चल ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आता हूँ. फिर वो कहता है भाई अभी नहीं हुआ, कर रहा हूँ मैं. फिर वो अगले के पे जाता है. सो देयर आर चैनल्स कि आपका काम होता है, ठीक है. लेकिन अगर आप उसी के मालिक को जानते हो तो क्या आप क्लर्क के पास जाओगे? नो, यू विल सिट एंड टॉक टू द ओनर ऑफ दैट कंपनी टू गेट योर वर्क डन, राइट? सिमिलरली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन विच गुरु महाराज ने मुझे जेहोवा के साथ सिखाया. सो जब हम क्रिएटर को ही जानते हैं
जब हम क्रिएटर के साथ ही कर रहे हैं तो हमें उन चैनल्स की जरूरत ही क्या है? सी हाउ सिंपल इट इज, बट वी मेक आवर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड. आई यूज टू डू न्यूमरोलॉजी, मेरे पास अभी भी टैरो कार्ड है विच आई वॉन्ट टू लाइक गुरु महाराज ने निकलवाने. दिस इज नथिंग एंड नथिंग इज चेंज. मैंने भी पहने थे, उतारे थे. तो वो कहते हैं ऐसा नाम ध्याओ जो सबना ऊपर हुक्म चलाए. देन देर इज बहुत, मैं आपको एक बताती हूँ. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट. देर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द पिक्चर. तो उसमें एक है कि जब आप उसका नाम ध्याते हो ना तो निंदक दुष्टक जो है ना वो आके पैरी पड़ जाते हैं. एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव एक्सपीरियंस with Guru Maharaj, the souls I was disconnected, I reunited with them with love. People who harmed me in the past, mental torture, they came and they said sorry. I was like, oh my God. So he's everything, but we have to again show love with pure heart. So please ये सुनकर एंड देन वो करेंगे. तब तक मैं भी लंगर प्रसाद कर लेती हूँ. थैंक यू वंस अगेन. लव यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स. लव यू.
love